राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर सेठ। आज मैं कुछ दही पर प्रकाश डालूंगा। दही ये भगवान की हजार नियामत है, ईश्वर की हजार नियामत। दही दूध से बना ऐसा पदार्थ है जो 90% लोगों को सूट करता है और 100% लोगों को फ़ायदा करता है। अब ये 10% वाला चक्कर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या है। ये देखिए दही है, गाढ़ा दही। ये अमृत है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इसको खाने वाले मरते कैसे हैं, आश्चर्य है मुझे, इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है। मतलब इसको इतना बड़ा अमृत बताया गया है कि दही खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ सकता, उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। खैर, ये तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन दही की तारीफ़ करने वालों ने झूठ मूठ तारीफ़ नहीं की है। दही में क्या सबसे बड़ी खूबी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे देश की ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है, उनको तो दही दूध का कोई नुकसान होता नहीं, लेकिन जो शहर के लोग रहने लगे हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल दूध लेते हैं। आर्टिफिशियल दूध मतलब पैकेट बंद दूध। पैकेट बंद दूध जो होता है वो दो तरह का होता है, एक A1 एक A2, होमोजीनस, नॉन होमोजीनस। ये इसका तरीका ये होता है कि दूध को पहले बहुत तेज़ उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर टेट्रा पैक के अंदर उसको बंद किया जाता है। इसके कारण दूध में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो दूध हमें सूट करना बंद कर देता है। ग्लाइकोजन इसको लोग कहते हैं कि हमें सूट नहीं कर रहा, मिल्क नहीं सूट कर रहा और हमें नुकसान कर रहा है दूध। खैर कोई बात नहीं, ये नहीं नुकसान करता है दही, उनको भी दही जो है नुकसान नहीं करता है, क्योंकि इसमें वो पदार्थ जो है समाप्त हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दही किस तरह का खाना चाहिए। आज का विषय है कि दही कौन सा खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए और दही के फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, इसके तरीके क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दही हमेशा जब भी खाइए घर में जमा हुआ खाइए। बाहर का दही जमा हुआ नहीं खाना है, क्योंकि बाहर के दही में संभावना बहुत कुछ है कि कहीं उन्होंने पैकेट वाला दूध न यूज़ कर लिया हो, कोई केमिकल न डाल दिए हो, या दूध पता नहीं शुद्ध हो या न हो। घर में आप जो दूध लेते हैं अपने ग्वाले से या गाय या भैंस का शुद्ध दूध, वो घर में जमाइए। घर का दही सबसे अच्छा होता है, नंबर 1। नंबर 2, दही दो प्रकार का होता है। एक तो बिल्कुल शुद्ध गाढ़े दूध में जमाया हुआ दही, ये दूध बहुत ही गाढ़ा जमता है, इसका दही बहुत ही टेस्टी होता है और इसको खाने में बहुत आनंद होता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल कुछ दिक्कत कर रहा है, जो स्टेटिन पर डिपेंडेंट है, जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उनको कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मना किया गया है, उनको ये दही नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो चिकनाई बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। तो उसके लिए है कि वो सपरेटा दूध, सपरेटा मतलब अपने दूध में मलाई निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, कहीं मशीन वशीन में नहीं जाना है। घर के दूध में सिंपली फ्रिज में रखिए, उसकी मलाई निकाल लीजिए, एक बार और मलाई निकाल लीजिए, 2 से 3 बार मलाई निकालने के बाद दूध लगभग सपरेटा हो जाता है। फिर इसको आप जो दही जमाएंगे, दैट इज़ ए बटरफ्लाई, बटर मिल्क हो गया। बटर मिल्क हो गया, इसको आप मथ लीजिए, मथ करके थोड़ा पानी मिला के पी भी सकते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, गाढ़ा गाढ़ा, ये भी वही दूध है, इसमें चिकनाई निकली हुई है, लेकिन देखिए ना कितना गाढ़ा है, देखिए कितना गाढ़ा है। तो दूध उसका भी बहुत अच्छा दही जमता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन ये खट्टा जल्दी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने विशुद्ध दूध बिना घी निकले और बिल्कुल गाढ़ा दूध का अगर दही जमाया है तो वो खट्टा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार को उसमें घी निकाल लिया है, बार बार मलाई निकाल ली फिर जमाया है, तो वो दही खट्टा जल्दी होगा, उसको आपको तुरंत इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि नमक नहीं मिलाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जाने कब से नमक खाते आ रहे हैं, नमक क्यों नहीं मिलाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा जुकाम के मरीजों को कहा जाता है कि नमक के पानी से गरारा कर लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नमक के पानी से गरारा कर लो। नमक जो होता है जब पानी में मिलाया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया नमक के पानी डालते ही, जैसे ही पानी में नमक मिलाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। और बैक्टीरिया के मरने के बाद वो मानी बात है कि नमकीन पानी जब हम गरारा करते हैं
तो यहाँ के भी जितने गले में के आसपास बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मार देता है। इसीलिए गरारा हमेशा नमक के पानी से बताया जाता है। ये गुड बैक्टीरिया पेट के ये प्रोबायोटिक है, इससे अच्छा प्रोबायोटिक कोई नहीं। हमारा शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में खाने को हजम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर को लीवर को एक्टिवेट करते हैं, लीवर को हज़ारों बीमारियों से बचाते हैं, बाइल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ये सारे बैक्टीरिया इस दही में मौजूद हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है इसको प्रोबायोटिक से भरपूर है। इसमें जैसे ही हम नमक मिलाएंगे तो ये जो जीवाणु होते हैं ये गुड बैक्टीरिया ये मरने लगते हैं या अधमरे हो जाते हैं या उनकी उतनी पावर नहीं। अगर आपने तुरंत भी मान लीजिए नमक मिला खाया तो खैर ये तुरंत तो नहीं मरेंगे सारे बैक्टीरिया, लेकिन वो उनकी ताकत कम हो जाती है। इसका मतलब नमक के उपयोग करने से उसकी उपयोगिता वो नहीं रहती है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि हम भाई चीनी मिला खाएंगे। चीनी केमिकल है, मैं तो चीनी का बहुत घोर विरोधी रहा हूँ। चीनी मत मिलाइए, आपको मिलाना हो ये मिलाइए गुड़। या तो आप चाहें, मैं तो समझता हूँ दही को पहले आप ऐसे ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो गुड़ मिला के खा सकते हैं। लेकिन दही में नमक कोशिश करना है नहीं मिलाना है, और चीनी तो बिल्कुल नहीं मिलाना है। और नमक अगर नमक के बगैर कोई नहीं रह पाता है तो समुद्री नमक न मिला करके सेंधा नमक वो मिला सकते हैं आप, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी कम होती है लेकिन कम होती है, यानी कि वो इसकी क्वालिटी को बहुत ही कम गिराएगा। तो इस तरह से ये दही आपके लिए अमृत है। अब दही को एक और चीज़ दही में ध्यान रखिएगा, हमेशा दही खौला लेने के बाद बेकार हो जाता है। वंस आपने दही पका लिया कोई यूज़ नहीं, क्योंकि इसके सारे बैक्टीरिया मर गए। दही को हमेशा एक बार जमने के बाद फिर दोबारा गर्म आप नहीं कर सकते हैं, केवल एक जगह गर्म किया जाता है, बाकी कहीं नहीं। बहुत से लोग नॉनवेज बनाते हैं, बहुत से लोग और सब्जियां बनाते हैं, उसमें दही मिला देते हैं, बहुत गलत, हार्मफुल। नॉनवेज में दही मिलाना घातक है। वैद्यों ने हमारे बहुत पहले ही बता दिया कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिप्रद है। दही को कभी अंडे के साथ नहीं खाना चाहिए। दही को कभी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मिला के नहीं, दही में दूध मिला के नहीं खाना चाहिए। बहुत से घरों में दही को गाढ़ा करने के लिए उसमें कच्चा दूध मिला दिया जाता है, वेरी बैड। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फ़ौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि आप दही और दूध ये दोनों विरुद्ध चीज़ें हैं। दही जब पूरा दूध जम जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है दही, और दही में जैसे ही आपने दूध मिलाया बस सब गड़बड़ कर दिया आपने। तो आपको दही जो है उसमें दूध बिल्कुल नहीं मिलाना है। नंबर 2, दही गर्म नहीं करना है, केवल एक जगह। मैं अभी बताने वाला हूँ कि एक जगह दही हमारे हिंदुस्तान में और बहुत पहले से ऋषियों ने रिसर्च कर रखा था कि वो खाया जा सकता है। वो क्या है? कढ़ी। क्योंकि बेसन जो होता है ये बहुत भारी होता है, बहुत भारी, ये पचने में गरिष्ठ होता है। ये चने से बनता है ना, और चना हर कोई हजम नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम दही में बेसन मिला के रखते हैं थोड़ी देर तक, से आधा घंटा पौन घंटा, इसके बाद इसकी अगर कढ़ी बनाई जाती है तो दही हालांकि बेचारा अपनी क्वालिटी तो खो देता है, लेकिन बेसन को सुपाच्य बना देता है। इसीलिए कढ़ी किसी को भारी नहीं होती है। कढ़ी खा के कोई किसी को ये नहीं कहता कि मेरा पेट तन गया, भारी हो गई, बल्कि कहता है कि बहुत लाइट खाना मैंने खाया, इसलिए कि कढ़ी में दही मिलाया जाता है। आप समझे, ये बहुत राज की बात है, बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो दही के गुण आप समझ गए, ये अमृत है। इसको 2 तरह से खा सकते हैं, बिल्कुल विशुद्ध दूध का जमा हुआ भी ले सकते हैं। अगर आपको हार्ट पेशेंट नहीं है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बिल्कुल प्योर दूध का बना हुआ दही खाइए, वो खट्टा भी नहीं होता है और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी एज ज़्यादा है या आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप मलाई उतरा हुआ दूध का दही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम उतने ही प्रभावशाली है। बस उसमें एक ही कमी कि उसको आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो खट्टा हो जाएगा। नंबर 2, उसमें नमक नहीं मिलाना है। अगर आपकी इच्छा है तो गुड़ मिला सकते हैं, अगर आपको शुगर ना हो तो गुड़ मिला सकते हैं, वरना उसको आप ऐसे ही खाइए। दही के साथ अंडा, नॉनवेज नहीं खाना है, किसी हालत में नहीं खाना है, क्योंकि ये नुकसान करेगा। दही के साथ आमतौर पे खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, अन्य खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।
आमतौर पे दही एक ऐसा पदार्थ है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें मना हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ मना हो जाती है। एक लंबी सी सूची तैयार हो जाएगी जो मैं फिर वीडियो में कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको दही खाने के साथ लेना है और इसके फ़ायदे उठाने हैं। राधे राधे।